बुराड़ी विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। मुकुंदपुर एंट्री गेट पर ही बने महाराणा प्रताप पार्क के हालात बदहाल हैं। यह पार्क डीडीए विभाग के अधीन आता है। इस पार्क की समस्या को मद्देनजर रखते हुए सिसोदिया समाज के लोगों ने सांसद मनोज तिवारी को समस्याओं से अवगत कराने के लिए बुलाया और तमाम समस्याएं बताईं। बुराड़ी विधानसभा का मुकुंदपुर इलाका समस्याओं का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सड़क पर जाम से लेकर गंदे पानी की निकासी, गलियां और बदहाल पार्कों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा समस्याओं से जूझते रहे हैं। मुकुंदपुर एंट्री गेट पर ही बना महाराणा प्रताप पार्क जो काफ़ी वर्षों से बदहाल स्थिति में है। यह पार्क डीडीए विभाग के अधीन आता है, लेकिन डीडीए की तरफ से इसका रखरखाव नहीं किया जाता। इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग सांसद मनोज तिवारी को बुलाया और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाता। समस्याएं बहुत है। इससे पहले भी यहाँ जनप्रतिनिधि आते रहे, आश्वासन देते रहे, काम नहीं हुआ। क्या लग रहा हो? देखिए, आश्वासन दिया है उन्होंने 3 महीने का, अगर 3 महीने ज़्यादा दूर नहीं है, 90 दिन का टाइम होता है, ये देखा जाएगा। हम तो चाहते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई भी सांसद हो या कोई भी प्रतिनिधि विधायक हो, चाहे यहाँ से एमसीडी से पार्षद हो, हमें चाहिए अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो भी तत्पर आगे निकल के आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। जनता यही चाहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, ना कि लुभाने वादे हो, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं सत्ताधारी, चाहे यहाँ पे विधायक लगा लीजिए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी लगा लीजिए, और यहाँ पे बरसों से पार्षद रहे ये सब लोग वादे तो करते हैं, काम मुझे लगता नहीं ये लोग करेंगे। इसका जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है ये हमारे निजी संगठन के लोग, यहाँ पे जो राजपूत समाज के लोग थे उनके खुद के निजी पैसे से लगी हुई है। हम चाहते हैं कि आज अगर हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स को लेके, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों से जो इनसे वादे किए जा रहे हैं ये बखूबी तरीके से इन पे अमल करें और इसे किया जाए, वरना अगर ये लोग नहीं करेंगे तो संगठन बैठा है महाराणा प्रताप युवा संगठन, तमाम दिल्ली में हमारे जितने मनोज तिवारी यहाँ पर आए, क्या कुछ आश्वासन मिला? लग रहा है काम होगा। सबसे पहले जय हिंद साथियों, मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी परसों ही मैं मनोज तिवारी जी से मिलने गया था इस महाराणा प्रताप पार्क के समस्याओं के विषय में, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे माननीय सांसद जी जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, और इनको ये तक नहीं पता कि मुकुंदपुर में महाराणा प्रताप पार्क भी है और उसमें एक प्रतिमा भी लगी हुई है महाराणा प्रताप जी की। मैं सोचने पे मजबूर हो गया और मैं अचंभित भी था कि लगता है कि इस पार्क के साथ और यहाँ की समस्याओं के साथ यहाँ के जो नेता हैं, निगम पार्षद हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, उन्होंने अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। तो स्कूल को लेकर भी जवाब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी मैनेजमेंट बदला जा रहा है, एमसीडी को बदला। हाँ, मैनेजमेंट जो उनसे बात भी हुई थी, मनोज तिवारी जी सांसद जी से बात हुई थी कि जो स्कूल का जो समस्याएँ थी, जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले इंस्पेक्शन किया था स्कूल का, तो मनोज तिवारी जी ने बोला था कि जो इसका ठेकेदार था, जो भी इनकी समस्याएं जो आ रही थी ठेके में और जो पैसे में, तो इनकी वो निजी समस्या थी। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में वो समस्या भी हल हो जाएगी। महाराणा प्रताप पार्क को बदहाल देखते हुए सांसद मनोज तिवारी ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि इस महाराणा प्रताप पार्क का सौंदर्यीकरण 3 महीने में पूरा करा दिया जाएगा। यहाँ सुंदर टाइल्स के साथ पेड़ पौधे, बिजली, पानी और साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया जाएगा। यहाँ पर अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी फिर से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ के लोगों की मांग है कि जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है वह कुछ वर्ष पहले दूर से दिखाई देती थी। इस प्रतिमा को फिर से उठाकर दोबारा इस पार्क का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, उस दिन वह यहाँ पर आकर खुद विजिट करेंगे और काम को जल्द शुरू करेंगे। अमृत महोत्सव का उद्देश्य ही है कि जो व्यवस्था जर्जर होगी उसको ठीक करना है, ऐतिहासिक महापुरुषों के स्थली को सजाना है, उनकी कहानी को जन जन को बताना है, और इसी उद्देश्य के तहत इस अमृत महोत्सव का एक पड़ाव होगा 9 मई। हम इस महाराणा प्रताप पार्क जो है इसकी जितनी दुर्व्यवस्था है उसको आज हमने देखा है, अधिकारियों के साथ डिस्कस किया है। इस पार्क को इतना सुंदर पार्क बना के देंगे कि आसपास के सभी लोगों को याद रहेगा कि अमृत महोत्सव पे इस पार्क का जीर्णोद्धार हुआ।
सर समाज में इस समय जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, अभी लेटेस्ट में ही कल के दिन कितनी बार शिकायतें दी है इसको लेकर? ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो बदहाल स्थिति में है। देखिए, हमने काफ़ी समय से पिछले 2 साल से हम इस महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए जो है हम एप्लीकेशंस देते रहे हैं। क्षेत्र के निगम पार्षद को भी दी थी हमने, क्षेत्र के विधायक को भी हमने दी थी, डीडीए से जो इस क्षेत्र का एई है, असिस्टेंट इंजीनियर, उससे भी जाके मिले हैं। इस क्षेत्र से जो एक्शन है डीडीए का, उसको हमने यहाँ से एप्लीकेशन दी है। अब आदरणीय मनोज तिवारी जी को हमने एप्लीकेशन दी थी, 2 दिन पहले हम जाके मिले थे, तो वो 2 दिन में ही उन्होंने हमें समय दिया कि मैं आऊँगा, और वो आए, अपनी बात पे खड़े रहे, जबान पे खड़े रहे, आए हैं और सभी अधिकारियों को डीडीए के अपने साथ लाए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 महीने के अंदर इसमें पार्क का सौंदर्यीकरण करवा के रहेंगे। मुकुंदपुर में रहने वाले लोगों ने मुकुंदपुर के मुख्य सड़क पर लगने वाले अतिक्रमण व जाम की समस्या को भी सांसद मनोज तिवारी के सामने रखा, और साथ ही सूरत विहार 33 एकड़ ज़मीन में नगर निगम का स्कूल बनाकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। वह समस्या से भी सांसद मनोज तिवारी को अवगत कराया, लेकिन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी इन कामों को करने की बजाय नगर निगम में सुधार की बात करने लगे, और कहा आने वाले कुछ महीनों के बाद भी तमाम समस्याओं को सुधार होगा। फिलहाल यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों के आश्वासन से थक चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर काम किया जाता है या नहीं।